हेलो 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 एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हटके और स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में एक्चुअली में हम देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इस रिश्ते में अब ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या क्या सरप्राइजेस लेके आने वाले हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो क्या क्या चेंजेस ये आपकी लाइफ में लेके आएंगे। हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि जल्दी से चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है। चलिए देखते हैं, एंजल से गाइडेंस मांगने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। सोल पर्पस, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचते रहिए। ओके, विजडम, सीकिंग गुड, आर्कएंजल माइकल। ठीक है, ये 4 कार्ड्स है जो ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपके लिए सरप्राइजेस लेके आए। बने रहिए हमारे साथ। इस रीडिंग को अभी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही हैं, जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है। तो आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि दिल थाम के बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखते रहो। ठीक है, आगे की ओर ये पर्सन क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस बार दिल खोल के आपके सामने अपने दिल का हाल बयान करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ ना अब पहले से 100 गुना ज़्यादा बेटर होगी। 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स और लेते क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे चाहिए यहाँ पे द हायरफेंट, डेथ का कार्ड आ गया है। बहुत ही स्पेशल एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ कॉइन्स आ गया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एक कार्ड और लेंगे। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ गया। ध्यान से देखो, पहचानो इस रीडिंग को। ये आपकी ही रीडिंग है, इस पर्सन की बिल्कुल पर्सनल फीलिंग्स है। क्या लग रहा है यहाँ पे मुझे, जब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो देखना, मैं क्या बताऊँ, फिक्र की रात में तू सुकून की नींद है। मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में उस टाइम एंट्री लेंगे, स्पेशली हो सकता है कि रियूनियन डिटेल हो, जब आपकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं चल रहा होगा, जब सब कुछ आपकी लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें बिल्कुल आपके हाथ से निकल रही हैं। बहुत ज़्यादा केओस होगा, माइंड आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ तरीके की परेशानी है जो आपको बहुत ज़्यादा ही खटक रही है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ स्टक एनर्जी है, और वहाँ पे आप जब ज़िंदगी से अपनी लाइफ से भागना चाह रहे हो, कहीं एस्केप चाह रहे हो, है ना, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाह रहे हो, और ये पर्सन उस ब्रेक में आपके पास आने की कोशिश करेंगे और ये उस टाइम आएंगे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप खुश नहीं होगे, आप अपने आप को कोस रहे होगे। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे होगे, आपके मन में ये चीज़ चल रही होगी, ये कौन सा टाइम है आने का।
ठीक है, आपके मन में ये चीज़ चल रही होगी कि ये क्या तरीका है, ठीक है, इस वक्त आने का मतलब क्या है, इस वक्त आकर फ़ायदा क्या होगा। आपके पर्सन के मन में यही चीज़ चल रही होगी, आप देखना कि यही सही टाइम है जाने का। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे उस टाइम आपके पर्सन आपके पास आके खड़े होंगे, और इनफैक्ट खुश होने की बजाय, अच्छा फील करने के बजाय आप ये सोच रहे होगे कि ये किस टाइम इस पर्सन को मेरी लाइफ में ला दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। जस्ट बिकॉज आप रेडी नहीं होंगे, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपके लिए एक रेड फ्लैग है, ये पर्सन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल है कि तुम्हें अभी इस वक्त नहीं आना चाहिए था, तुम मेरे लिए सही नहीं हो सकता है आपके मन में ये चीज़ भी चल पड़े उस टाइम कि क्या पता ये पर्सन आंधी की तरफ आंधी की तरह आए हैं, क्या पता मेरी लाइफ में ये किसी नया तूफान को लेके आए हों। आपके मन में हो सकता है यही चीज़ चल रही हो, तो आप बिल्कुल भी एक तरीके से खुश भी होगे और खुश नहीं भी होगे, आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है। अब हमेशा हो सकता है आप सोच रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान हटा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं, मतलब लाने जा रहे हैं खुद आकर, वो अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अपने साथ लेके आ रहे हैं। स्पेशली इनकी करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ, जिस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे डेथ का कार्ड देख लो, ठीक है। डेथ के कार्ड से हमें साफ पता चल रहा है कि इस पर्सन के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, स्पेशली वो डेविल की एनर्जी पूरी तरीके से जा चुकी है, और यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है लवर्स की एनर्जी। वो मुझे इसीलिए भी महसूस हो रही है क्योंकि ऐसा है कि आप इस पर्सन से लुका छुपी खेल रहे हो, आप दोनों ही इस वक्त, ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आए ना आए, और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप उनसे बात करोगे कि नहीं। तो एक तरीके से दोनों ही एक दूसरे के बारे में बस सोच ही रहे हो, मतलब दोनों ही एक दूसरे से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में आप आज लिख दो, मैं आपको कहूँगी नहीं, जो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही है प्लीज़ लिख दो, ठीक है। उस टाइम इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ, आप छुप रहे होगे, इनसे बचना चाह रहे होगे, पर ये पर्सन आपको सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। आर यू रेडी? मैं अपने व्यूअर्स से पूछ रही हूँ, आर यू रेडी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हर कोई लिख दो यस आई एम रेडी, हिम्मत दिखाओ, यस आई एम रेडी। तो मुझे लगता है चुपके से आपके पास आएंगे और आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आएंगे। करेंटली ये पर्सन पता है आपके साथ क्या चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट। दूसरी ही ओर ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुनो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी के साथ इस सेपरेशन के बाद ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही है, अधूरी रह गई है, तो आपके मन ने, आपके दिमाग ने एक तरीके से ये चीज़ मान ही ली, ठीक है। एक तरीके से दिमाग जहन में बस ही गई, ठीक है, एकदम से घर कर गई कि ना अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, और आपने इस चीज़ पे पूरी तरीके से बिलीव कर रखा है कि हाँ अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये सारी चीज़ें जो पहले से बैठ गई है, वो आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे के करीब नहीं ला पा रही है, क्योंकि आपने इतनी बार हार्ट ब्रेक देख लिया है, आपने इतनी बार धोखा देख लिया है कि आपको लगने लगा है कि ये जो परफेक्ट कपल है वो है, ये है, मतलब शादी तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ होता है जो दूसरे हैं, ठीक है। आपके साथ ये चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है, और ना ही आपके साथ कभी कुछ अच्छा होगा। आपकी लव स्टोरी यहीं तक थी और आपकी लव स्टोरी का दी एंड यहीं तक ही है। कौन कौन इस बात पे मानता है कि आपने इस बात पे बिलीव ही कर लिया था एक तरीके से इतनी बार से, मतलब जब भी आपके पास अगर आपके पर्सन के बाद कोई आया भी है, आपने उसको हमेशा पुश करने की कोशिश की है। कुछ अच्छा भी हुआ है भी है तो आपने हमेशा उस पर 10 बार सोचने की कोशिश की है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, है ना, ऐसा हो रहा है, उसका क्या कारण है। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके मन में ये आया होगा कि अरे अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, ज़रूर कुछ बुरा होगा। ऐसा है, ऐसा है? कमेंट सेक्शन में लिखना इंट्यूशन, सबके सभी लिख दो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन को भर दो इंट्यूशन, ठीक।
ठीक है, आपकी इंट्यूशन। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो आपके पर्सन है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ ना, चलो भूलते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में हूँ, जहाँ पे मुझे बस सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म करना था, और मुझे कहीं ना कहीं अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। इस पर्सन की तरफ से ये एनर्जी बोल रही है कि इनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप इन पर एक बार दोबारा से भरोसा करके देखो। ये चेंज जो इस पर्सन में आया है, जो बहुत ज़्यादा चेंज आया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही आया है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए ना, क्या बताऊँ, बहुत प्योर फीलिंग्स रख रहे हैं। और वक्त के साथ साथ इनको और ज़्यादा श्योर हो जा रहा है कि कोई भी क्रश, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी टेम्पररी पार्टी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में दखल देने की भी कोशिश करें, तो भी इस पर्सन के मन से आपकी जैसी फीलिंग्स को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। द एम्प्रेस का कार्ड साफ साफ हमें ये बताता है, जिस तरीके के आप इंसान हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी आपका ज़ोडिएक साइन हो, एक आप ना बहुत घर वाली फीलिंग देते हो। आपके साथ रह के इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहेंगे। आपके साथ रह के इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इम्प्रूवमेंट चाहेंगे। आपके साथ रह के ही इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहेंगे, जिसकी वजह से ही ये पर्सन आपकी ओर बहुत ज़्यादा खींचे चले आ रहे हैं कि अगर फैमिली है तो आपके साथ ही होगी, ठीक है। वैसे जो टेम्पररी लोग हैं, जो आते जाते रहते हैं, वो इंसान को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना के जाते हैं, क्योंकि जब इंसान हिलता है ना, जब इंसान धोखा खाता है, तभी इस इंसान को समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन कुछ टाइम का मेहमान है, जो कि इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया है। तो एक तरीके से ये फियर भी था इस पर्सन के मन में कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो गई हो, कहीं आपकी वो जो लाइफ में वो जो स्पेशल जगह है वो किसी और को ना मिल गए हो। लेकिन एक तरीके से ये खुश हैं कि आपने इनका इंतज़ार किया, जिसकी वजह से उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ गई है। आप रूठोगे तो ये मनाएंगे, इस बात की पूरी तरीके से श्योरिटी है। और इस बात की भी श्योरिटी है कि जितनी बार रूठोगे ये पर्सन थकेगा नहीं, क्योंकि अब जो इस पर्सन का एक अपडेटेड वर्जन आया है वो आपको पहले से बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे लगता है कि जब जब आप रूठोगे, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के कि आप एक तरीके से इनकी पूजा करने लगोगे कि जो सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं था वो इस तरीके से हो रहा है जैसा कभी भी नहीं सोचा था। स्पेशली जो पहले सपने रहे होंगे वो बात अलग है, लेकिन सेपरेशन के बाद इस पर्सन का आपकी लाइफ में ऐसे आना होगा और आपकी लाइफ में ऐसे खुशियों से भर देना होगा, ये चीज़ आपने कभी भी नहीं सोची होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। दूसरी बात मुझे थोड़े से कार्ड्स लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, कप्स वाटर साइन, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, बहुत ज़्यादा किंग ऑफ सोर्ड्स। अब ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक प्रोटेक्टर की तरह हर मुसीबत से, हर दिक्कत से आपको बचाते हुए, क्योंकि इनकी लाइफ में अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो गए हैं और इन्होंने अच्छे बुरे की पहचान बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी भी अनवांटेड इंसान को ना आपकी लाइफ में ना ही अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं। अब इस इंसान की तरफ से मैं एक चीज़ देख रही हूँ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है इस बात को लेके कि किसी भी रिलेशनशिप को चलाना बहुत आसान नहीं होता,
लेकिन अगर हम ठान लें, अगर हमें फूल चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे कदम कांटों पे ज़रूर पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों से इंसान इरिटेट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को इंसान बहुत बड़ा बना दे, उनको नज़रअंदाज करके इम्प्रूवमेंट ना करे। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से ही चल रही है कि ये पर्सन आपके साथ ही सेटल होना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी यही चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सेटल। अगर आप भी इसी पर्सन के साथ सेटल होना चाहते हो तो हैंगमैन वाली एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दो देर आए दुरुस्त आए। ये जो तलवार दिखाई दे रही है प्रोटेक्टर की तलवार, ना ये पर्सन आपको कोई चोट पहुंचाएंगे, ना ही किसी से चोट खाने देंगे। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपकी प्रोटेक्टर वाली एनर्जी में आ गए हैं। जो पर्सन आपसे एक तरीके से दूरी बना रहे थे, एक पर्सन आपसे भाग रहे थे, अब यहाँ पे बुरी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ टेम्परेंस वाली एनर्जी। कॉन्फ्लिक्ट अगर होंगे ना, अगर आप किसी चीज़ में फंस रहे हो, अगर इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है आपको मनाना कैसे है, फिर भी ये पर्सन बहुत ही शांति से आपकी बात को सुनने वाले हैं। ये पूरी तरीके से समझ गए हैं कि आपको ना खरीदा जाएगा, ना ही आपसे डांट फटकार के कोई चीज़ कराई जाएगी। जो भी चीज़ होगी प्यार से आप वो चीज़ कर दोगे, प्यार से आप इस पर्सन से डील कर लोगे, प्यार से आप इस पर्सन की हर बात सुनोगे। लेकिन ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा डांट के फटकार के अगर ये सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो शायद इनके किसी काम नहीं आएंगी ये चीज़। ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, एफर्ट्स देखिए इन पर्सन की तरफ से पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से इस पर्सन के दिमाग से आप कभी ना उतरोगे, ना दिल से कभी जाओगे। पूरी तरीके से ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी मान चुका है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये आपकी प्रायोरिटी है, आपको गाइड करना इनकी प्रायोरिटी है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका हाथ थामा तो है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थामा है ताकि ये आपसे आगे जाके आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ लेके जा सकें। प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी, बहुत ही खुशी खुशी ये आपके साथ चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, ध्यान दे देखो। ये पास्ट के पर्सन है, साफ पता चल रहा है पास्ट के पर्सन है। ये आ रहे हैं, फूल दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कोई भी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, प्रोटेक्टर वाली एनर्जी जो आई, किंग ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये भी मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इंसान है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। देख लो ध्यान से, ठीक है, जिसकी वजह से ही आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी आई है। देखो ये रहे आपके पर्सन, ये रहे आप, लेकिन परछाई में आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में यहाँ पे दरारें बनाई जा रही है, आपको डराया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये पर्सन आपको बहुत ही प्यार से प्यार का इजहार करेंगे, बहुत ही प्यार से आपके पास आना चाहेंगे, बहुत ही प्यार से आपकी केयर करना चाहेंगे। और आपके दिल में जितने भी गिले शिकवे हैं, आपके दिल में जितनी भी चीज़ें रह गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करके आपका दिल साफ़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। पूरी तरीके से देख लो, आप कन्विंस होके ही रहोगे। ठीक है, आपको जीतने आए हैं, आप कब तक हार्श रहोगे? ठीक है, एक ना एक दिन यहाँ पे हायरफेंट की एनर्जी है। अब आप अगर मैच्योरली सोचो, आपको दिखाई दे रहा है कि सच्चाई क्या है, आपको पता चल गया है कि इस पर्सन की फीलिंग्स पूरी की पूरी जेन्युइन है और सोच समझ के आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तभी तो इस पर्सन को पूरी तरीके से परख कर ही आपने इस पर्सन के सामने ओपन अप होने की सोची है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ओपन अप भी बहुत जल्दी हो गए आप, कोई दो राह नहीं है। आपके दिल में इस पर्सन के लिए अब कड़वाहट नहीं रहेगी। अब पूरी तरीके से देखना यहाँ पे कितनी ज़्यादा आप अपने आप को शुक्रिया अदा करोगे कि आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया। कितना ज़्यादा आप अपने आप को लकी मानोगे कि हाँ, ये पर्सन आपके पार्टनर है, क्योंकि इनके एफर्ट्स, इनके एक्शन और इनकी ऑनेस्टी आपको भा जाने वाली है। स्पेशली इनकी करंट फीलिंग्स बता रही है। दोनों के मन में देखो, बहुत टाइम तक दूर रहे,
दोनों के मन में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आई, पर ये दूरियाँ भी आप झेल गए। ये मुश्किल का टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल का टाइम रहा है, ये सेपरेशन सबसे लंबा सेपरेशन रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना, सेपरेशन पहले भी हुए हैं लेकिन सबसे लॉन्ग सेपरेशन रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखो लॉन्ग सेपरेशन, सबसे लंबा सेपरेशन रहा है, और यही आपके लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी रही है। यही आपके लिए अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की घड़ी रही है, लेकिन आप इसको भी झेल गए हो। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इसको भी पार करके इसको भी हरा दिया है और रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। देखो, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप दोनों मिल रहे हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो, एक दूसरे को दिल से माफ़ कर रहे हो, और देखो कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से गले मिल रहे हो। कैसी नई शुरुआत हो रही है, कैसे एक दूसरे का सिर झुक रहा है, एक दूसरे से टकराने के लिए नहीं, जब एक दूसरे के साथ फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर में रहने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में हर कोई जो रियूनियन चाहता है लिख दीजिए और एक हार्ट बना दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से लिखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये रीडिंग आपके लिए ही थी। अपने आप को शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया, इस रीडिंग को देखा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप तक पहुंची। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस रीडिंग को पूरा देखने के लिए। एक काम और कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का जो सरप्राइज़ है उसको क्लिक करके ज़रूर जाना, देखना पछताओगे नहीं, जबकि मुझे शुक्रिया अदा करोगे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। एक लाइक करना क्योंकि फ्री है, दिल से लाइक करना, अगर लगे कि रीडिंग अच्छी लगी है कमेंट करना, ठीक है। और हाँ, इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी और एक न्यू वाइब्स के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।